नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीएमपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शानदार ट्रिक्स के साथ जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। शानदार ट्रिक्स के साथ जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण देख लेते हैं। पहला कारण अपन पढ़ते हैं कि प्रशासनिक सुधार। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुधार लगा दिए थे, तो उसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। अधिक भू राजस्व था और न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया, क्योंकि उनकी न्याय व्यवस्था अलग थी और अंग्रेजों ने न्याय व्यवस्था अलग लगा दी। और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया, जैसे डाकन प्रथा थी उनके, कि जो भी महिला बीमार हो जाती थी उनको उस कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाता था। तो महाराजा स्वरूप सिंह ने 1853 में ये डाकन प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये तो एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारे रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया था। और नई आबकारी नीतियों के कारण भी किसानों ने जनजातियों ने यह आंदोलन शुरू कर दिया था और उनके वन अधिकार भी छीन लिए गए थे। यह आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार, कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप, जैसे उनके तो चलती थी स्थानांतरण कृषि, और अंग्रेजों ने प्रत्येक जगह कृषि करवाना शुरू करवा दिया, कहीं पर नील की खेती करवानी शुरू करवा दी इत्यादि। भू राजस्व अधिक था, भू राजस्व नगद में लिया जाता था। इसके कारण क्या हुआ कि जनजातीय लोग साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। किनके चंगुल में फंस गए थे? साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे, जिनसे वो ब्याज लेते और उनका ब्याज कभी चुकता ही नहीं था। न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप, न्याय व्यवस्था उनकी अलग थी। और डाकन प्रथा मैंने बता ही दिया। वन अधिकार समाप्त हो गए थे, उनके वन अधिकार समाप्त कर दिए थे। और 1881 ईस्वी में प्रथम जनगणना करवाई थी। उसके दौरान क्या हुआ कि जनजातीय क्षेत्रों में अफवाहें फैल गई कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट के मतलब लोगों को ले जाएंगे, पर एक्चुअल में वो प्रथम जनगणना चल रही थी, तो उसके कारण भी ये जनजातीय आंदोलन फैला। हम पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन में सर्वप्रथम भक्त आंदोलन के बारे में। भक्त आंदोलन आपको ही पता है शुरू किसने किया था? गोविंद गुरु। वागड़ क्षेत्र में ये भील जनजाति द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। इनके प्रमुख नेता थे गोविंद गुरु और सुरजी भगत। गोविंद गुरु के बारे में अपन पढ़ते हैं कि इनका जन्म वेदशाह नामक गांव में बंजारा परिवार में हुआ था, बंजारा जाति में हुआ था। बंजारा पूछा जाता है कि बंजारा मतलब क्या है, जनजाति है कि क्या है? तो वो घुमक्कड़ व्यापारी थे। बंजारे क्या होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, आदिवासियों को धीरे धीरे अंग्रेज ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए गोविंद गुरु उनको हिंदू धर्म में रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना करते हैं। किस पंथ की स्थापना करते हैं? भगत पंथ की। इन्होंने भीलों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान किया था। बिलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। इन्होंने गांवों में पंचायतों की स्थापना की थी तथा कोतवालों की नियुक्ति की थी। अपन ने पढ़ा था कि मुख्य कारण क्या था कि न्याय व्यवस्था, उनकी न्याय व्यवस्था। तो गोविंद गुरु ने क्या किया कि पंचायतें, गांव के स्तर पर पंचायतें बना दी तथा वहां पर कोतवाल नियुक्त कर दिया। 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का पहला अधिवेशन होता है। संप सभा का पहला अधिवेशन कब होता है? 1903 ईस्वी में। कहां पर होता है? मानगढ़ पहाड़ी पर। 1910 ईस्वी में संप सभा ने 33 मांगे रखी। कितनी मांगे रखी? 33 मांगे रखी। पर इन पे सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पर। दूसरा अधिवेशन कहां होता है? दूसरा अधिवेशन वहीं पर मानगढ़ पहाड़ी पर ही होता है, जो कि होता है 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 पर इसमें संप सभा पर के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा 1500 से अधिक भील शहीद हो गए। कितने से अधिक? 1500 से अधिक। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है।
कौन सा हत्याकांड कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। गोविंद गुरु तथा पूजा धीर जी, गोविंद गुरु तथा पूजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 7 वर्ष बाद गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया। उनके आचरण को देखते हुए 7 वर्ष के बाद उनको रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपना शेष जीवन कहाँ बिताया था? गुजरात के कांबिया नामक गांव में शांतिपूर्ण बिताया था। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। अहिंसा के समर्थक थे, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उन्होंने सफेद सफेद झंडा था, वो शांति का प्रतीक होता है। गोविंद गुरु ने ईडर, जब भीलों की तरफ वहां पर जनजातीय आंदोलन कर रहे थे, तब गोविंद गुरु ने ईडर में भी एक भील जनजाति में जन जागृति का कार्य प्रयास किया था। और 1910 ईस्वी में पालपट्टा के सामंत को भीलों के साथ समझौता करना पड़ा था। पालपट्टा के सामंत को भीलों के साथ समझौता करना पड़ा था। ये अपन ने पढ़ लिया भगत आंदोलन के बारे में। आगे पढ़ते हैं एकिया भोमट भील आंदोलन। एकिया भोमट भील आंदोलन, ये गोगुंदा जाडोल तथा कोटड़ा क्षेत्र में भील व ग्राह्य जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? मातृकुंडिया नामक स्थान पर, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, वहां से स्टार्ट किया गया। नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। इनका जन्म मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव के ओसवाल परिवार में हुआ था। आपने सुना ही होगा, ओसवाल साबुन आती है, तो वो ओसवाल परिवार में हुआ था। यह जाडोल ठिकाने में कार्य करते थे। कहाँ काम करते थे? जाडोल ठिकाने में। लेकिन बाद में आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। कितनी मांगे रखी? 21 मांगे। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ की पुकार किसे कहा जाता है, तो ये इसका आंसर ये होता है कि मेवाड़ के सामने 21 मांगे रखी गई थी, उन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। लेकिन इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। धीरे धीरे यह आंदोलन अन्य भागों में भी फैल गया, जैसे सिरोही, ईडर, विजयनगर। फिर बाद में होता है नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड कब होता है? 6 मार्च 1922। कब होता है? 6 मार्च 1922। भीलों की सभा थी जिसपे पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हो गए थे। और मोतीलाल तेजावत, आपको पता ही है, जो भी नेता होता है वो या तो घायल होता है या फरार हो जाता है। तो मोतीलाल तेजावत क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। 1929 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर, किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया था। और 1936 ईस्वी में महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया था। वो भी किसके? माणिक्यलाल कोठारी थे, जो कि गांधी जी के साथ रहते थे। उनके हस्तक्षेप के कारण इनको रिहा कर दिया गया। इन्होंने अपना शेष जीवन, मोतीलाल तेजावत ने अपना शेष जीवन गांधी जी की रचनात्मक कार्यों में बिताया था। किस कार्यों में बिताया था? ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाकी जीवन कहाँ बिताया था, तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बिताया था। महाइंद्राज सभा, अपने पढ़ा कि महाइंद्राज सभा ने रिहा कर दिया तो महाइंद्राज सभा क्या थी? तो ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। तथा 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट किसने स्थापित किया था? मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट किसने स्थापित किया था? तो महाराणा सज्जन सिंह ने। कब? 1880 ईस्वी में। आदिवासी मोतीलाल तेजावत को क्या कहते थे? बावनी। उनका एक देवता है, बावनी कहते थे, तथा इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। आदिवासियों को का मसीहा कहा जाता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसानों के नेता गोकुल जी जाट, अपन ने पढ़ा था किसान आंदोलन में, शेखावाटी किसान आंदोलन में पढ़ा था, किसान नेता गोकुल जी जाट जो कि मोतीलाल तेजावत का समर्थन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कृपया वीडियो को शेयर, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।